कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 21 अध्याय 21 प्रायिकता। प्रश्न है 1 से 12 तक अंकित टिकटों को मिला दिया गया और एक टिकट यादृच्छा खींची गई, उस पर लिखी गई संख्या 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके हल में हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से 1 से 12 तक की 1 से 12 तक की टिकटों में से एक निकलने की जो कुल स्थितियां होगी हमारे पास वो होगी नंबर ऑफ एस बराबरी से 12। अब क्या 2 के गुणज, सबसे पहले हम 2 के गुणज होने की अनुकूल स्थितियां, 2 के गुणज होने की अनुकूल स्थितियां वो होगी नंबर ऑफ E1। मान लो इसको E1 अगर कहते हैं तो 2 के गुणज को देखिए। 2 के गुणज क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। इसका मतलब नंबर ऑफ E1 बराबरी से 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार किसके 3 के गुणज, 3 के गुणज होने की अनुकूल स्थितियां, 3 के गुणज होने की अनुकूल अगर स्थिति हम देखें तो ये हमारे पास होगी, मान लो इसको E2, 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या 3, 6, 9 और ये 12। कहने का मतलब नंबर ऑफ E2 बराबरी से 1, 2, 3, 4। परंतु हम जानते हैं इन दोनों में कुछ पद कॉमन है। हम क्या जानते हैं? नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इनमें जो पद हमारे पास कॉमन है वो पद देखेंगे तो एक तो ये 6 है और दूसरा ये 12 है। तो हम इसको लिख सकते 2, क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2, E1 और E2 का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो उसमें हमको ये 2 पद मिलते हैं, एक 6 और दूसरा 12। अतः 2 या 3 के गुणज होने की अनुकूल स्थितियां, 2 या 3 के गुणज होने की अनुकूल स्थितियां नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 बराबरी से नंबर ऑफ E1 प्लस नंबर ऑफ E2 में से नंबर ऑफ
E1 इंटरसेक्शन E2 को घटा देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 बराबरी से नंबर ऑफ E1 6, नंबर ऑफ E2 4, नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 2, 6 4 10, 10 में से 2 को घटाएंगे तो मान आएगा 8। हम लिख सकते हैं इसलिए क्या 2 या इसलिए 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता को देखेंगे तो ये हमारे पास होगी P ऑफ E1 यूनियन E2 बराबरी से क्या नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 बटे नंबर ऑफ S बराबरी से 8 बटे 12। हम जानते 8 और 12 दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष का धन्यवाद।